नमस्कार। सिम कार्ड स्वैपिंग, जिसे सिम हाईजैकिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें अटैकर कोई यूजर के मोबाइल फोन नंबर को अपने नियंत्रण में ले लेता है और यूजर के मोबाइल फोन नंबर को एक नए सिम कार्ड में स्थानांतरित करने के लिए मना लेता है, जो अटैकर के नियंत्रण में होता है। यह हमला आम तौर पर यूजर की जानकारी या सहमति के बिना किया जाता है और यह किसी के पहचान की चोरी और फ्रॉड का एक रूप है। सिम कार्ड स्वैपिंग में अटैकर अक्सर यूजर के बारे में व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करके लक्ष्य की पहचान करता है। यह जानकारी सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग या डेटा ब्रीचेस सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। अटैकर को कोई यूजर का सिम स्वैप करने के लिए यूजर का नाम, फोन नंबर और संभावित रूप से अन्य व्यक्तिगत विवरण जानना आवश्यक है। ऐसी ही एक सोशल इंजीनियरिंग तकनीक शामिल है जिसकी मदद से अटैकर कोई यूजर की निजी जानकारी प्राप्त कर सकता है। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अटैकर्स द्वारा यूजर्स की सीक्रेट जानकारी प्रकट करने या उनकी सुरक्षा से समझौता करने के लिए किया जाता है। सिम कार्ड स्वैपिंग के संदर्भ में अटैकर कोई यूजर के फोन नंबर पर नियंत्रण पाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। अटैकर ग्राहक सुरक्षा अधिकारी के रूप में या किसी बहाने से यूजर के मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि उनका फोन खो गया है, उन्हें अपने खाते तक तत्काल पहुंच की आवश्यकता है या उनका ईमेल लॉक कर दिया गया है। ये मनगढ़ंत आपात स्थितियां यूजर के सहायक कर्मचारियों से त्वरित कार्रवाई करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यूजर की सुरक्षा प्रक्रियाओं में सफलतापूर्वक हेरफेर करने के बाद अटैकर ग्राहक सुरक्षा अधिकारी होने का दावा करते हुए सिम कार्ड स्वैप का अनुरोध करता है। इसके बाद यूजर अपने पुराने सिम कार्ड को निष्क्रिय कर देता है और नए सिम कार्ड को सक्रिय कर देता है, जिससे प्रभावी रूप से यूजर के फोन नंबर का नियंत्रण अटैकर को मिल जाता है। अटैकर जानकारी इकट्ठा करने के लिए फिशिंग हमलों का भी उपयोग कर सकते हैं। वे मोबाइल वाहक से प्रतीत होने वाले फ्रॉड ईमेल या संदेश भेज सकते हैं, जिसमें यूजर को एक लिंक पर क्लिक करके अपनी पहचान सत्यापित करने और संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए कह सकते हैं। कुछ मामलों में हमलावर यूजर के सिम कार्ड को बदलने में सहायता के लिए मोबाइल वाहक के कर्मचारियों को रिश्वत देने या उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि अटैकर मोबाइल वाहक के ग्राहक सहायता प्रतिनिधि को सफलतापूर्वक मना लेता है, तो वे यूजर के फोन नंबर के लिए एक रिप्लेसमेंट सिम कार्ड का अनुरोध कर सकता है। एक बार जब अटैकर के पास नया सिम कार्ड आ जाता है, तो वे इसे अपने नियंत्रण वाले डिवाइस में डाल देता है। यह प्रभावी रूप से यूजर के फोन नंबर का नियंत्रण अटैकर के डिवाइस पर स्थानांतरित कर देता है। परिणाम स्वरूप यूजर का फोन मोबाइल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यूजर के फोन नंबर पर नियंत्रण के साथ अटैकर अब यूजर के कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस और प्रमाणीकरण कोड प्राप्त कर सकता है। वे इस एक्सेस का उपयोग ईमेल, सोशल मीडिया और फाइनेंशियल अकाउंट सहित विभिन्न ऑनलाइन अकाउंट्स के पासवर्ड रीसेट करने के लिए कर सकता है। यूजर के फोन नंबर पर नियंत्रण के साथ अटैकर एसएमएस आधारित 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड या पासवर्ड रीसेट अनुरोधों को रोक सकता है। वे यूजर के ईमेल और फोन नंबर से जुड़े अन्य खातों तक भी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से पहचान की चोरी या अनधिकृत पहुंच हो सकती है। सिम कार्ड स्वैपिंग अटैकर्स द्वारा यूजर के फोन नंबर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चालाक विधि है, जो अक्सर अकाउंट्स तक अनधिकृत पहुंच, पहचान की चोरी और फाइनेंशियल फ्रॉड का कारण बनती है। इसमें मोबाइल वाहकों को यूजर के वैध सिम कार्ड को निष्क्रिय करने और अटैकर द्वारा प्रदान किए गए एक नए सिम कार्ड को सक्रिय करने के लिए राजी करना शामिल है, जो प्रभावी रूप से यूजर के फोन नंबर को हाईजैक कर लेता है। डिजिटल दुनिया में हमारे मोबाइल व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी का खजाना रखते हुए हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। हालांकि सिम कार्ड स्वैपिंग अटैक सहित साइबर खतरों में वृद्धि उन्नत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। सिम कार्ड स्वैपिंग के माध्यम से अनधिकृत पहुंच से बचने और हमारी डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए प्रभावी रणनीतियों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। सिम कार्ड स्वैपिंग से बचने के लिए अपने डिवाइस को
फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन या जटिल पासकोड जैसी मजबूत प्रमाणीकरण मेथड से लैस करें। आसानी से अनुमान लगाने योग्य पैटर्न या पिन से बचें। अपने मोबाइल डिवाइस को सुरक्षित स्थान पर रखकर और इसे सार्वजनिक क्षेत्रों में कभी भी लावारिस न छोड़कर सुरक्षा बनाए रखें। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए उपयोग में न होने पर अपने डिवाइस को लॉक करें। फिशिंग और प्रीटेक्स्टिंग जैसी सामान्य सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक से स्वयं को परिचित करें। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा संपर्क किए जाने या व्यक्तिगत जानकारी के लिए अनचाहे अनुरोध किए जाने पर सावधानी बरतें। अपने मोबाइल वाहक से होने का दावा करने वाली अनचाही कॉल या मैसेजेस से सावधान रहें। आधिकारिक संपर्क जानकारी का उपयोग करके सीधे अपने वाहक से संपर्क करके हमेशा उनकी वैधता सत्यापित करें। ईमेल और फाइनेंशियल सर्विसेज सहित ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए मजबूत, यूनिक पासवर्ड बनाए रखें। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने पर विचार करें। ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए जहां भी संभव हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सुरक्षा बढ़ाने के लिए पासवर्ड से परे अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है। असामान्य गतिविधि के लिए नियमित रूप से अपने फाइनेंशियल और ऑनलाइन अकाउंट्स की समीक्षा करें। उपलब्ध होने पर अकाउंट एक्टिविटी के लिए अलर्ट सेट करें। यदि आपको सिम कार्ड स्वैपिंग या आपके मोबाइल खाते से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर संदेह है, तो स्थिति को सत्यापित करने और हल करने के लिए तुरंत अपने आधिकारिक मोबाइल वाहक से संपर्क करें। डिजिटल युग में सुरक्षा के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सिम कार्ड स्वैपिंग के माध्यम से अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों और एक सूचित, सतर्क दृष्टिकोण के संयोजन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधियों की रणनीति भी बढ़ती जा रही है। सतर्क रहने से व्यक्ति अपनी डिजिटल पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करके सिम कार्ड स्वैपिंग हमलों का शिकार होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। तो यह थी सिम कार्ड स्वैपिंग के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।